नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 3 कप सिरप पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के बाद झारखंड में कप सिरप पर सख्ती बरती गई है। यहाँ भी कोलड्रिप, रेसिपी फ्रेश और रिलाइफ कप सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने इसे लेकर सोमवार को 2 आदेश जारी किए हैं। निदेशालय ने सभी सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेजों, केंद्रीय अस्पतालों, निजी अस्पतालों, चिकित्सकों, खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं के अलावा ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखकर प्रतिबंध की जानकारी दी है। जनहित में इनकी खरीद बिक्री न करने को भी कहा गया है। वहीं सभी औषधि निरीक्षकों को इन तीनों कप सिरप पर प्रतिबंध की जानकारी देते हुए दवा दुकानों की निगरानी की हिदायत दी गई। इसके तहत दवा दुकानों का निरीक्षण व सैंपल जांच के लिए भेजने को कहा गया। आदेश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य औषधालय में हुई जांच में इन कप सिरप में डिथेलाइन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा मिलने की पुष्टि हुई है। घाटशिला में आचार संहिता लागू। घाटशिला 20 उपचुनाव में दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर उतारने की योजना पर अब अमल करना आसान नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। झामुमो के केंद्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय समिति की पहली बैठक 15 अक्टूबर को बुलाई गई है। इस बैठक में सोमेश को उपचुनाव में उतारने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झामुमो की घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने भी इस पर सहमति जताई है। बता दें कि सोमेश को कैबिनेट में शामिल कर चुनाव में उतारने की योजना थी। इससे पहले ही मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल हसन को और डुमरी में बेबी देवी को मंत्री बनाकर उतारा गया था। दोनों प्रयोग सफल साबित हुए हैं। हालांकि घाटशिला में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। झामुमो अब सोमेश को बिना मंत्री बनाए ही चुनाव मैदान में उतारेगी। बिना चिकित्सा की पर्ची के कफ सिरप बेचने पर कार्रवाई। कफ सिरप के सेवन से बच्चों के प्रभावित होने के बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। उपायुक्त मंजुनाथ महांत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले में कफ सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया ताकि किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े। डीसी मंजुनाथ महांत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना चिकित्सक की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके अलावा सिविल सर्जन के माध्यम से सभी चिकित्सकों को यह भी कहा गया है कि वे केवल उन्हीं आयु वर्ग के बच्चों को कफ सिरप दें जिन पर उसके दुष्प्रभाव की कोई संभावना नहीं हो। बता दें, रांची जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दिया है कि दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों या चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को ससमय मिले छात्रवृत्ति। मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लीना ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का प्रतीक है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। कल्याण मंत्री सोमवार को रांची के मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ प्रवेश शिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण की अद्यतन स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। बता दें, समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक पिछड़ा वर्ग प्रवेश शिक्षकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुल 11,34,183 छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से अब तक 7,45,557 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में 1,202.89 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वहीं मंत्री चमरा लीना को यह जानकारी दी गई, केंद्र सरकार से लगभग 900 करोड़ की बकाया राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है, जिसके कारण शेष पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बीत रहित शिक्षक 15 को धरना देंगे। झारखंड बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को बकाया मानदेय अब तक नहीं मिला है। मोर्चा ने सोमवार को आपात बैठक कर 12 अक्टूबर तक अनुदान का भुगतान नहीं करने पर 15 को राजभवन के सामने धरना का ऐलान किया है। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया है कि 3 माह हो गए हैं लेकिन अभी तक संचिका पर विमर्श नहीं हुआ। राज्य के बीत रहित शिक्षक लगभग 4 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन समय पर अनुदान भी नहीं मिल रहा।
12 अक्टूबर तक अगर वित्तीय वर्ष 24-25 के बकाया अनुदान की राशि 12% और 24-25 के ही अपीलीय आवेदन के अनुदान की राशि जो अनुदान समिति की बैठक में स्वीकृत हो गया है वह वित्त रहित संस्थाओं के खाते में नहीं गया तो मोर्चा 13 को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर महाधरना देगा। राज्यपाल ने कहा समय पर परीक्षा ले डिग्रियां दे विश्वविद्यालय। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर परीक्षा लेकर डिग्रियां दे कक्षाओं का नियमित संचालन हो। राज्यपाल सोमवार को मेदिनीनगर में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 2021 से 24 तक पास आउट हुए विद्यार्थियों को उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि एनपीयू के 16 सालों के इतिहास में सिर्फ 3 बार दीक्षांत समारोह होना चिंता का विषय है। स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को समय पर उपाधि नहीं मिल पाई और उन्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। यह स्थिति पीड़ादायक है। ऐसे में सभी विश्वविद्यालय शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करें। राजभवन भी शैक्षणिक सत्र को नियमित करने में लगातार काम कर रहा है। सारंडा में आईईडी की चपेट में आया हाथी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में हुई आईईडी विस्फोट में एक जंगली हाथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। सूचना है कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया आईईडी की चपेट में आ गया। फिलहाल जानकारी मिलने पर सोमवार को वन विभाग व पशु चिकित्सक की टीम ने इलाज शुरू कर दिया है। यह घटना कहां पर हुई इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि घायल हाथी को सोमवार को सारंडा जंगल के अंकुआ कंपार्टमेंट के गिड़ुंग व बंध टोली के आसपास के जंगल व नाले के पास देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी है। 3 माह में तीसरे हाथी के घायल होने की सूचना पर वन विभाग सतर्क हो गया है और इलाज शुरू कर दिया है। यह मादा हाथी लगभग 10 वर्ष की है जिसे रविवार शाम कुछ ग्रामीणों ने घायल अवस्था में देखा था। प्रधानमंत्री विकास भारत योजना से झारखंड में रोजगार के लिए मौका। झारखंड में प्रधानमंत्री विकास भारत योजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिसे देखते हुए ईपीएफओ ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य नए रोजगार के अवसर पैदा करना और नियोक्ता तथा नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए 99,446 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ता को प्रोत्साहन प्रदान करती है। बता दें, नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी करने पर 20,000 रुपये से अधिक लेकिन 1 लाख रुपए से कम वेतन पाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में चुनाव 2 चरणों में 14 नवंबर को नतीजे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को ऐलान हो गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि प्रदेश की 243 सीटों पर 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटें पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटें पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव पूरे देश में बेहतर चुनाव प्रक्रिया का उदाहरण साबित होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार किसी भी तरह की धमकी से सुरक्षित रहेंगे। सारंडा अभ्यारण्य पर दिल्ली में विशेषज्ञों से विमर्श कर रहे सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली प्रवास पर हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे सारंडा अभ्यारण्य के मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों के साथ विमर्श कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को रांची लौट सकते हैं। सारंडा अभ्यारण्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि खनन और राज्य के लोगों की संभावना भी मुख्यमंत्री के सामने बड़ा विषय बन गए हैं। इसे लेकर वे काफ़ी चिंतित हैं, इसलिए विधि विशेषज्ञों के साथ तमाम पहलुओं पर मशविरा ले रहे हैं। सारंडा जंगल को अभ्यारण्य घोषित करने के मामले में 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर राज्य सरकार शीर्ष अदालत से कुछ समय की मांग कर सकती है। हजारीबाग जमीन घोटाले में विजय गिरफ्तार। हजारीबाग में खास महल भूमि से जुड़े घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पावर होल्डर विजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है। विजय की तलाश में एसीबी ने बीते कई दिनों तक छापेमारी की थी, लेकिन सोमवार सुबह उसे हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद विजय को एसीबी ने हजारीबाग की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एसीबी की एफआईआर में
आईएएस विनय चौबे, तत्कालीन खास महल पदाधिकारी विनोद चंद्र झा के साथ जमीन की खरीद बिक्री में शामिल बसंती सेठी, उमा सेठी, इंद्रजीत सेठी, राजेश सेठी, विजय प्रताप सिंह व सुधीर सिंह को आरोपी बनाया गया था। झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक 15 को। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक 15 अक्टूबर को बुलाई है। यह बैठक रांची स्थित हरमू सोहराय भवन में सुबह 11 बजे से होगी। केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बैठक में केंद्रीय समिति की सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, महानगर अध्यक्ष और सभी जिला एवं महानगर संयोजक शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जिसमें पार्टी की सांगठनिक स्थिति, आगामी चुनावी रणनीति और सदस्यता अभियान की समीक्षा पर विशेष जोर होगा। धन्यवाद।